हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अदर हम लोग बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल से किस तरह से डिफर है, उसमें वन पेरेंट की नीड होती है, इसमें दो पेरेंट की नीड होती है। दैट्स वाई इट्स अ बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there are two parent need, male and female। मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इनका फ्यूज़न होके क्या बनाता है? जाइगोट। ठीक है, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्रोमोज़ोम के अकॉर्डिंग बात करें तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम मेल से आते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम फीमेल से आते हैं, जिसे एन से डिनोट करते हैं। अब दोनों जब मिलेंगे यहाँ पे तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम। इस कंडीशन में इसे हम लोग डिप्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब इसमें फ्यूज़न हो गया। अब हम लोग को बात क्या करनी है कि रिप्रोडक्शन किस में कराना है हमको? फ्लावरिंग प्लांट में। अब फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन अगर पढ़ना है तो पहले हमको जानना होगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फ्लावर के पार्ट्स की स्टडी करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में स्टडी करेंगे हम लोग। इसमें देखिए, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ फ्लावर का। एक चीज़ और याद रखिएगा, फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, जिससे क्या फॉर्मेट होता है? फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्लावर जो है कलरफुल भी होता है, कई कलर के फ्लावर होते हैं, आपने देखा होगा। देयर आर मैनी कलर्स, वाइट, पर्पल, रेड, पिंक, कई कलर के हैं। वो अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं। यहाँ हम स्ट्रक्चर बना लेंगे फ्लावर का। ये फर्स्ट मैंने जो बनाया है ये रिसेप्टिकल होता है। ठीक है, इसे पूरा हम लोग रिसेप्टिकल कहते हैं। ये आपका इसमें थैलेमस है। ये पार्ट जो है ये आपका स्टॉक है। ठीक, ये हमारे कहाँ लगा होता है? प्लांट्स के या सूट के जस्ट उसके बाद लगा होता है। ये दोनों मिला के रिसेप्टिकल हो गया। अब इसके बाद हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर। केयरफुली आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं क्या क्या हैं देख लें। ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल पार्ट, यहाँ पे कैलिक्स भी होता है, ग्रीन होता है कैलिक्स। ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है। यहाँ रेड से डिनोट कर दें ताकि आपको क्लियर दिखे। ग्रीन ये जो होता है ये पार्ट आपका कैलिक्स होता है।
ठीक है, जिसे सेपल्स कहते हैं। सेपल्स ये ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जब ये बर्ड फॉर्म में होता है तो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। जब ये बर्ड फॉर्म में होता है, जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है तो उसको क्या करता है, कवर करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेपल्स को, कलेक्टिव सेपल्स जो होते हैं उसे टर्म हम लोग कहते क्या है, कलेक्टिव ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, अब ये आपके क्या हैं, इसे कहते हैं हम लोग, जो पार्ट्स होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट यानी पिंक रेड जो पेटल्स होते हैं, उसे एक साथ हम लोग कहते हैं कोरोला। इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, पेटल्स। ठीक है, पेटल्स की संख्या अलग अलग होती है फ्लावर्स में, आप लोगों ने देखा होगा। रिसेप्टिकल तो 5 तक हो गए, कोरोला जो है वो अलग अलग है, अलग अलग फ्लावर में, किसी में 5, किसी में चढ़ा हुआ है। 11th में हमने स्टडी किया हुआ है, एक के ऊपर एक ऐसे अडेयर है। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये हो गया कलरफुल पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका ये एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जो है, इसे एक साथ हम लोग स्टैमेन कहते हैं। और स्टैमेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टिग्मा। स्टिग्मा हो गया, फिर आपका होता है ओवरी। ओव्यूल अभी मैं बनाऊंगी बाद में, अभी ये बना लेते हैं पहले हम लोग, ओवरी। और ये है आपका स्टाइल। ठीक है, तो इस स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी एक साथ ये होते, इन्हें कहा जाता है हम लोग, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। ठीक है, पार्ट है। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं कार्पेल। वहाँ स्टैमेन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नोन एज कार्पेल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ओव्यूल को बीच में। सेल्ड एंड न्यूक्लिएटेड होता है ओव्यूल हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सबको पता होगा। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, इन एंजियोस्पर्मिक plants a common type of ovule is, कितने होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। एंजियोस्पर्मिक में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर का होता है, ये जो पार्ट है। ठीक है, फ्लावर में जो आपका ओवरी होता है वो बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। याद रखिएगा चीज़ें, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब फ्लावर क्या है, व्हाट इज़ फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या होता है, ये देखें। तो फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ये मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो जो आपका फ्लावर है इसमें देख लें, मैंने स्ट्रक्चर जब बनाया तो इसमें मैंने बताया सेप्टिकल है, जिसमें थैलमस है, जिसमें फ्लावर अटैच होता है। ठीक है, स्टॉक है जो सूट से लगा हुआ रहता है, कैलिक्स हैं जो सेपल्स होते हैं, ग्रीनिश पार्ट है, कोरोला है, फिलामेंट है, एंथर है जिसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं इसे, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल को एक साथ हम लोग, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक साथ इसे कार्पेल कहा जाता है। ठीक है, एंथर पे पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं। ठीक है, आगे मैं बता रही हूँ उसको, चले यहाँ आ जाएं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
कौन कौन से आते हैं, टर्म्स क्या आएंगे, आगे क्या होता है इसमें जब रिप्रोडक्शन हो रहा फ्लावरिंग प्लांट में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले होगा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कैसे कैसे होता है प्री फर्टिलाइजेशन, हम लोग स्टडी करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन आप लोग को पता होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, उससे पहले जो कंडीशन आती है। तो इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन होगा और पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है। अब पहले हम लोग पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन देखते हैं जब, तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में पॉलन ग्रेन में स्टैमन पहले, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं स्टैमन की। स्टैमन में देखें, स्टैमन मैंने बताया था 2 चीज़ से मिलके बना हुआ था फ्लावर में हमारे, एंथर और फिलामेंट। एंथर हमारा बाइलोब्ड होता है, 2 लोब से मिलके बना है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइलोब्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंथर को ही कट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंथर जो होता है उसके ऊपर वाले पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 4 जो पॉलिन सैक्स हैं लगे हुए हैं, पॉलिन सैक जिसमें ढेर सारे मिलियंस ऑफ पॉलिन ग्रेन भरे रहते हैं, या ठीक है। अब ये जो होता है पॉलिन सैक, ये बाइलोब्ड है, और जिसमें इसे जो जिस थीका में 2 थीका होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है इनका, इसमें रहते हैं पॉलन। ये सैक्स हैं, इसमें पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं, लगे रहते हैं इसमें। और ये जो थीका है, थीका कहते हैं इसे, उसे कहते हैं हम लोग डाइथीकस एंथर कहते हैं हम लोग, 2 है, ठीक है। अब डाइथीकस एंथर क्या है लिखा है मैंने, ये एंजियोस्पर्म में हो रहा है। आर दोज एंथर्स हैव 2 लोब्स कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव इज कॉल्ड डाइथीकस एंथर, ठीक है। यहाँ तक आप आज देख लें, जो ना समझ में आया फिर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।